सागवाड़ा नगर पालिका में 21 दिनों से खाली अध्यक्ष पद पर आज नवमनोनीत आशीष गांधी ने गाजे बाजे और विशाल जुलूस के साथ पदभार ग्रहण किया। गांधी जो 14 महीने पूर्व कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, भारी जन समर्थन के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ से पूर्व विधायक कार्यालय पर पटाखे फोड़े गए और मिठाई बांटी गई। वहां से डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए जुलूस नगर पालिका कार्यालय पहुंचा, जहां जगह जगह गांधी का पगड़ी और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। नगर पालिका परिसर में आयोजित समारोह में वक्ताओं ने पुराने पालिका भवन को रंगरोगन कर पुनः उपयोग में लाने की मांग की। गांधी ने नगर के विकास और जनसेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम करने का संकल्प जताया। कार्यक्रम में गांधी के परिजन विधायक शंकरलाल डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक शंकरलाल जी डेचा है, जिनके प्रयासों से नगर पालिका में एक बदलाव हुआ है। पहले तो इसका समाचार स्वागत है आपका, और आज नवनिर्वाचित मनोनीत आज आशीष जी गांधी आपका। देखो, आज सागवाड़ा नगर पालिका में नए चेयरमैन, जिनका नाम आशीष है, जनता का भी आशीष है, तो हमारे नए आशीष गांधी सागवाड़ा को मिले हैं। आने वाले समय में सागवाड़ा की जो समस्याएं हैं, हमारे मोदी जी का सपना है, मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबको साथ में लेकर के चलेंगे और सागवाड़ा में चहुमुखी विकास होगा। सागवाड़ा की जनता लंबे समय से ये मांग कर रही थी कि हमारे वार्डों में, हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, जिसमें भेदभाव हो रहा है। तो ये भेदभाव नहीं हो करके आशीष जी आप सबके हैं। तो पार्टी ने जो निर्णय लिया, संगठन ने जो निर्णय लिया, सागवाड़ा के इतिहास में आने वाले समय में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, क्योंकि सागवाड़ा नगर का जिम्मा इनके पास है, तो सागवाड़ा विधानसभा का जिम्मेदारी मेरे पास है। हम दोनों मिलकर के सागवाड़ा विधानसभा को विकास के रूप में आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए सागवाड़ा के विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी का जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद आशीष जी को भी बनाए रखना पड़ेगा। इसके लिए सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी ने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी योगदान दिया है। कितने ही करोड़ों रुपए की गिनती नहीं, इतने करोड़ों रुपए की योजना ये लेके आए। पानी की योजना का हो, जल संसाधन की योजना, आज घर घर नल चल रहा है, उसकी योजना भी है, और आने वाले समय में भी। और आज मैं इनको एकता समाचार के माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ कि देवनानी जी ने इनको आज उनके कमेटी के अंदर लिया है। उसके लिए आपको हम धन्यवाद अर्पित करते हैं हमारे क्षेत्र से। और इसी बीच आशीष जी से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आशीष जी, पहले तो आपको इस नगर का अध्यक्ष बनाया, काफ़ी हलचल चल रही थी पिछले 25 से 30 दिनों से, और ये डेढ़ साल से ये योजनाएं चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। बताइए इसके बारे में। हमारे सागवाड़ा विकास का अधूरा है, उसके लिए क्या करोगे आप? सर्वप्रथम मैं भाजपा पार्टी और भाजपा पार्टी के सभी संगठन को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया। और पूर्व में जैसे अध्यक्ष जी ने सागवाड़ा में ये भ्रम फैलाया था कि नहीं है, बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार सर्व समाज का हित नहीं चाहती है। मैं पूरी सर्व समाज से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सर्व समाज का हित का ही काम करूँगा, और जो पूर्व में जो भी निर्णय लिए हैं उसको यथावत रख के सर्व समाज के हित का काम करेंगे। और सभी जनता को मेरा खूब खूब धन्यवाद और आभार। अच्छा, एक सवाल और हम पूछेंगे कि सागवाड़ा में पिछले काफ़ी दिनों से विकास अधूरा पड़ा हुआ है, उस विकास के लिए क्या योजना है आप? मेरे पास में समय बहुत कम है, लेकिन मैं अपने आप को साबित करने का पूरा हर संभव ट्राई करूंगा और हर तरह से सभी को साथ में लेके चलूंगा। सागवाड़ा में पिछले 4 साल से सिंगापुर बनेगा, इसकी योजनाएं चल रही थी, और अभी 1 वर्ष यानी कि 6 महीने ही रह गए हैं। तो क्या सागवाड़ा फिर से सिंगापुर बनेगा? ये तो जो बातें थी जो सिंगापुर बनने वाली, वो सब उनका खुद का घर बनाने के लिए सिंगापुर बनाया है, और वो तो हवा वाली बातें हैं। इन्होंने सिंगापुर सागवाड़ा की जनता के लिए नहीं बनाया है, उन्होंने खुद ही अपनी 4 कोठियाँ बनाई हैं और अपना वहाँ पे कॉलोनी डेवलपमेंट करके वहाँ सिंगापुर बनाया है। अभी लास्ट बोर्ड के एजेंडे में इन्होंने एक कॉलोनी काटी है, जिसमें उनकी खुद की 4 बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। उन कोठियों में जहाँ रोड बनाया है, वहाँ पे इन्होंने अंडरग्राउंड की लाइन ली है।
सिंगापुर बनाने के लिए अंडरग्राउंड लाइन्स होती हैं, सीवरेज का पूरा प्लानिंग होता है। तो अगर इनको सिंगापुर बनाना होता तो पूरा सागवाड़ा में करते, सिर्फ उनकी कॉलोनी में क्यों किया? नानू भाई हमारे पीछे है, नानू भाई आइए। नानू भाई, नानू भाई का भी आशीष जी गांधी को बनाने के नानू भाई की भी एक टीम थी, जिसमें नीरज पंचाल कहो, कुतुबुद्दीन कोटे कहो या नाना भाई दर्जे कहो, और पूरा सागवाड़ा का एक विकास का सपना देखा था। भाई साहब बताइए, सागवाड़ा का एक विकास का सपना 1 साल के लिए देखा था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी। देखो, ये तो बड़ा सौभाग्य का पर्व है आज का कि हमारे सभी वडील लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे विधायक महोदय कनकमल जी कटारा साहब हैं, हरीश जी पाटीदार साहब हैं, अशोक जी रणोली हैं, हेमंत दादा पाठक हैं, और अब नगर मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं ने एक टीम भावना से काम किया। और उस टीम भावना से ये काम किया कि हमें हमारा आदमी बिठाना है, और संगठन ने जिसका नाम लिया और जिस आधार पे जो तय किया, उस आधार पे पार्षदों के साथ में मिलके जो नाम लिया, उसी को मिलके जो मनोनयन हुआ है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भजनलाल जी को बहुत बहुत आभार, और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ इनके आशीष भाई के साथ में हैं, इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। आशीष भाई के साथ युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, और सागवाड़ा की जनता का कुछ नया काम करना चाहते हैं। जिन्होंने जो काम करने की बातें कही थी, उन्होंने वो काम नहीं किए उसी आधार पे, और उन्होंने कुछ गलत काम किए उसी आधार पे उनका निर्णय उनके माथे चढ़ा है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो एक युवा को संबल दिया है और उसको जो पद दिया है, उसके लिए हम सभी युवा साथी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार करते हैं। और सागवाड़ा की जनता को हम आश्वासन दिलाते हैं कि आशीष भाई के साथ रह के, हमारे विधायक महोदय के मार्गदर्शन में और हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनके मार्गदर्शन में हम सागवाड़ा नगर में अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंत में कुतुबी भाई कोठी पे हमारे पीछे है, कुतुबी भाई कोठी जो पूर्व में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं सागवाड़ा से नगर पालिका के। कुतुबी भाई, आज विकास का अधूरा था, वो विकास पूरा होने जा रहा है, बताइए। भारत माता की। मैं सागवाड़ा की जनता को और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने कंधे से कंधा मिलाकर ये जो एक बड़ा फेरबदल किया है, वो बहुत ही सागवाड़ा के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव है ये। और ये जो कुशासन था, उसका अंत इन सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे नव मनोनीत अध्यक्ष को एक सलाह देना चाहूँगा कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है। उन्होंने जो कुकर्म किए थे, उनकी सज़ा उनको मिली है, सरकार ने जांच कराकर उनको दोषी साबित किया है। लेकिन अपने मन में कोई भेदभाव किसी के प्रति न रखकर आपको केवल मोदी जी, भजनलाल जी शर्मा और हमारे विधायक साहब शंकर लाल जी, उनके मार्गदर्शन में केवल विकास और विकास की राह पे ही चलना है। बहुत बहुत बधाई सबको, एक बार फिर भारत माता की जय। गंगा जमुना तहजीब आज गंगा जमुना की तहजीब आज हमारे सागवाड़ा में देखने को मिल रही है। एकता की एक मिसाल, बोहरा समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को या हर सर्व समाज। अब हमारे अंत में आभार हमारे पार्षद जावेद भाई। इसका समाचार का शुक्रिया। आज बड़ी खुशी का मौका है कि भारतीय जनता पार्टी का यानी नए चेयरमैन बने हैं, और 4 साल 4.5 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद आज ये दिन आया है। और हम आशीष जी से यही उम्मीद रखते हैं कि वो सागवाड़ा का जो विकास है, जो बड़ी बड़ी बातें थी, सागवाड़ा को सिंगापुर बनाने के जो सपने थे, वो तो हवा में हो गए, पर हम सब मिलके आशीष जी के साथ, विधायक महोदय के साथ, पूर्व सांसद और भाजपा की सरकार के साथ मिलकर किसी भी तरीके का जनहित का निर्णय सबसे आगे रहेगा और हमसे जो हो सकेगा। और आशीष जी के पास बहुत पुराने तजुर्बेकार लोग हैं, पूर्व के चेयरमैन इनके साथ हैं, तो कहीं मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई कमी महसूस होगी तजुर्बे के नियमानुसार। बस इसी के साथ आशीष जी को, विधायक जी को, सबको बधाई, सागवाड़ा के लोगों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी बीच हमारे पार्षद जो उम्मीदवार भी थे और लोगों की जुबान पर इनका भी नाम था। भाई साहब बताइए, आपका भी नाम जुबान पर चल रहा था। जब जो चीज़ संगठन करता है वो सब सोच समझ के करता है, और संगठन के साथ ही हम सब पार्षद संगठन के साथ हैं। विधायक जी, हमारे भूतपूर्व सांसद महोदय,
और आप सब ने मिलकर जो आज आशीष गांधी को अध्यक्ष बनाया है नगर पालिका का, उसके लिए एक तो आप सबका आभार। और जितने भी पार्षद हैं आज सभी एकजुट हैं, किसी प्रकार से हमारे में कोई अगर कोई बात आती है तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब मिल के साथ में नगर पालिका चलाएंगे। धन्यवाद। संजय भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम सब मिल के आगे का जो बोर्ड बनेगा वो भी बनाएंगे। इसी बीच हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार जी जैन हमारे बीच में। ऐसा है, नगर पालिका अध्यक्ष बनना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा भार होता है। सभी जनता के सभी इच्छाओं का और हर कार्य करने का उनके मन में होता है, और अध्यक्ष का दायित्व होता है कि सभी को संतुष्ट करें। और आशीष भाई को जो ये अध्यक्ष बनाया है वो हर प्रकार से जनता को संतुष्ट करेंगे, उनमें कार्य करने की क्षमता है, दायित्व को निर्वहन करेंगे। और जो भी दायित्व संगठन ने इनको दिया है, पार्टी के संगठन के बड़े लोगों ने इनको दिया है, वो सोच समझ के दिया है कि आदमी जो बन रहा है वो किस प्रकार से ये कार्य करेगा। तो ऐसे सभी देख करके उन्होंने सबको जांच परख करके आशीष भाई को ये दायित्व सौंपा है, और जनता के जो सेवा करने का इनके मन में जज्बात है उसको पूरा करेंगे। और आने वाले समय में बताएंगे कि मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रहा और मैंने ये काम किए, ये खुद बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सन 90 से बनता हुआ आ रहा है। हम 90 में सबसे पहले भाजपा का बोर्ड बना, उस समय से सागवाड़ा में ये लगा कि वास्तव में नगर पालिका क्या होती है। उसके पहले नगर पालिका लोगों ने सुना भी नहीं था और समझा भी नहीं था, लेकिन नगर पालिका बोर्ड 90 में जब बना तब से कार्य नगर में चल रहे हैं और अनवरत रूप से चल रहे हैं। जो भी कार्य हो रहे हैं भाजपा के बोर्ड ने ही किए। आज सागवाड़े की जनता जो भी देख रही है वो भाजपा बोर्ड के जितने भी बोर्ड रहे हैं उन सब के समय में ये कार्य हुए हैं। मेरे वक्त, उसके बाद बदा भाई के वक्त, फिर पाठक जी के वक्त, सत्यनारायण जी के वक्त और निर्मला जी के वक्त, ये भी जो भी ये बोर्ड रहे हैं भाजपा के, उस समय इन्होंने पूरे नगर में कार्य किए हैं और वो कार्य दिख रहे हैं, कार्य बोल रहे हैं। और ये भाजपा ही निष्पक्ष होकर के कार्य करती है। तो आज हम आशीष भाई को ये दायित्व सौंपा है संगठन ने, वो आगे इस कड़ी को जोड़ते हुए इस कार्य को आगे पुनः जारी रखेंगे। और उनको संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। आदमा भाई बताइए, आप भी हाँ, बहुत से बहुत धन्यवाद इसको आशीष भाई को हमारी पार्टी में आया और चेयरमैन बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका काम सबके बराबर करेगा, सबसे साथ में और अच्छी तरह से रहेगा। और हम भी इनको सपोर्ट दे रहे हैं कि आराम से आगे बढ़े और आगे उसका कार्य करे। धन्यवाद कहते हैं, अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद। हमारे नगर मंडल के हमारे अध्यक्ष भी हमारे बीच है जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर इनका सहयोग किया है। भाई यशवंत जी, भारतीय जनता पार्टी का हृदय से आभार धन्यवाद अर्पित करता हूं। प्रदेश की सरकार ने भाई आशीष जी गांधी को यहाँ पर मनोनीत, राज्य सरकार जो मनोनीत है उनको सागवाड़ा नगर मंडल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय का काफ़ी सहयोग और चौमुखी विकास के लिए हमेशा इनका रहा हुआ है। और मैं तो यही चाहता हूँ भाई आशीष जी भी एक नगर के लिए एक नए चौमुखी विकास ऐसा करें ताकि नगरवासी बड़े बहुत शानदार इनको महसूस करें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक इंग्लिश में श्लोक है कि बी लाइक डायमंड प्रेसेस एंड रेड, नॉट लाइक स्टोन्स दैट्स एवरीवेयर। यानी एक जो मूल्यवान के रूप में हमारे को सौंपा है संगठन ने, तो हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को एक नगर को नई ऊर्जा देकर संचार का स्वरूप प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।